बच्चा ना मेरे पास आया है मुलाकात के लिए। जब आया है बाप ने ना कान में कुछ कहा है उसके। कहता है मम्मा मैं चीज़ ले आऊँ। मैंने कहा जाओ बेटा, ये गली की नुक्कड़ में ही दुकान है। मैंने कहा जाओ ले आओ, जल्दी से वापस आना। तो बच्चा चीज़ लेने गया, फिर बाद में वापस नहीं आया। आपके अपने शोहर के साथ अलहदगी को कितना अरसा हो? 1.5 साल हो गया तकरीबन। कितने बच्चे हैं आप? एक बेटी 2 बेटे हैं। मारते पीटते थे आप? हाँ जी, बहुत ज्यादा। उनके पास एक बार गई थी मैं, उनके बड़े भाई ने कहा इधर से रिक्शा करवा, कचहरी चली जाओ, उधर से डिवोर्स ले लो। मेरे साथ सोने भी नहीं देते बच्ची को। 1.5 साल में माँ ने एक बार अपने बच्चे नहीं देखे। अब अगर मिले हैं एक फर्स्ट टाइम तो उनको भी भगा के ले गए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ज्यादती हो गई तो फिर कौन जिम्मेदार है। बच्ची के सर में जुएं हैं, इतनी बच्ची इतनी गंदी। 2 साल हो गया बच्ची स्कूल नहीं जा रही। क्या मकसद हो सकता है? तंग करना, जुल्म करना, जो वो शुरू से करते हैं। मैंने कहा अब्दुल्ला मैंने भी खानी होती है रोटी, आपको ये नहीं पता आपकी बीवी घर में भूखी है। कहते अचार से खा लिया करो या चीनी से खा लिया करो। और पता नहीं क्या चीज मुंह पे मारी थी मेरे, ना नाक से नील पड़ गए थे आंखों में। ये वो कितने दिन मेरे से सर झुकाया नहीं गया, निकलता रहा था। मेरे से मेरे बच्चे दूर कर दिए। अब इल्जाम लगाने शुरू हो गया था। जेवर बेच के वो जगह ले ली, सामान सारा कर दिया। 1.5 साल तो दिया नहीं, बच्चा देखा तक नहीं कैसा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राबिया मिर्ज़ा और हम यहां पर लाहौर के एक इलाके में मौजूद है। यहां पर मामला हमें पता चला कि बच्चा अगवा हो गया। माशाल्लाह बच्चा बड़ा है, उम्र उसकी छोटी नहीं, गालिबन 12-13 साल का बच्चा है उसकी उम्र है। यहाँ पर हम अगवा के हवाले से एक प्रोग्राम करने हैं, लेकिन मामला कुछ और निकला कि अगवा करने वाला भी अपना बाप साबित हुआ, बाप निकला। अगवा किसने किया? अपने सगे बाप ने। बाकी सारा मामला पूछते हैं कि क्या वजूहात है, किस बिना पर बाप ने अगवा किया और किस नीयत से किया, क्या चाहता है, वो भी पूछते हैं। उस माँ की दर्द भरी कहानी उसी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो जबीन, आप ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ है एक औलाद का गुम हो जाना। आप जिस कर्ब से गुजर रही हैं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बताएं कि बच्चा क्या करने गया, कितने दिन हो गए, क्या मामला है? बच्चा ना मेरे पास आया है, कानून ने दिया मुझे मुलाकात के लिए। मिलने आया है। जब आया है बाप ने ना कान में कुछ कहा है उसके। तो कहता है मम्मा मैं चीज़ ले आऊँ। मैंने कहा बेटा अभी चीज़ नहीं लेने जानी। कहता नहीं मम्मा मैं चीज़ ले आऊँ। मैंने कहा जाओ बेटा, ये गली की नुक्कड़ में ही दुकान है। मैंने कहा जाओ ले आओ, जल्दी से वापस आना। और अपनी अम्मी को मैंने कहा मम्मा आप ना गेट में खड़ी हो जाएं, देखें बच्चा। तो बच्चा चीज़ लेने गया, फिर बाद में वापस नहीं आया। अच्छा, आपकी बात आपने कही कि कानूनी तौर पर मुझसे मिलने आया। हाँ, सबसे पहले ये बताएं कि जबीन आपकी कितना अर्सा हो गया शादी? 14 साल हो गए। 14 साल। तो क्या मामला है आपके शोहर के साथ? कोई लड़ाई झगड़ा, सेपरेशन हुई हुई है? नहीं, हाँ जी हाँ जी। आपके अपने शोहर के साथ अलहदगी को कितना अरसा हो? 1.5 साल हो गया तकरीबन। 1.5 साल और 14 साल शादी, यानी कि 12.5 साल अपने शोहर के साथ। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 है माशाल्लाह। 3 बेटी हैं और बेटे कितने? एक बेटी 2 बेटे हैं। लड़ाई झगड़ा था? हाँ जी, लड़ाई झगड़ा था। अच्छा, मारते पीटते थे आप? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। तो जब आपसे अलहदगी की तो कानूनी तौर पर उन्होंने कोई नोटिस लिया, कोई केस किया? हाँ जी, मैंने बताया ना 6 माह मैं अभी घर में थी, उससे पहले का केस किया हुआ था। घर वालों ने कहा कि आप अलहदगी ले लो, कोई बड़े बीच में नहीं है कि सुलह की तरफ आए? नहीं, उनके घर में से कोई भी नहीं आया हमारी तरफ। और उनके बड़े भाई ने, उनके पास एक बार गई थी मैं, उनके बड़े भाई ने कहा इधर से रिक्शा करवा, कचहरी चली जाओ, उधर से डिवोर्स ले लो। उनके बड़े भाई ने खुद मुझे कहा। आपस में उन बहन भाइयों की कैसे बनी हुई थी? कुछ ठीक थे, ठीक थे आपस में इत्तेफाक से? हाँ जी, ठीक थे। सिर्फ आपके साथ वो ठीक नहीं? ठीक नहीं थे। बच्चों के सामने तशद्दुद करते? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। मेरे बच्चों के सामने, मैं अपने बच्चों के साथ बाहर दुकान पे चीज़ लेने भी नहीं जा सकती थी। शक करते थे आप? नहीं, शक नहीं, मतलब कि ये कहते थे कि बच्चे माँ के साथ ना चले जाएं, अटैच ना हो जाएं। एक दिन मैंने बच्ची को कहा दुआ बाज़ार से ना चीज़ ले आए, तो कहते दुआ ने नहीं जाना। मैंने कहा नहीं भेज दे। उनके सामने ना, बच्ची के सामने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। तो सिर्फ इस बात पे कि चीज़ नहीं लेनी?
मेरे साथ सोने भी नहीं देते बच्ची को, बच्चों को मेरे साथ रहने नहीं देते, सारा दिन। सिर्फ पैदा करवाया, हाँ जी, सिर्फ पैदा करवाया, आपकी कोख भरी। मेरे बच्चे माशाल्लाह इतने अच्छे हैं ना, उनका दाद का तारीफ करता है कि मम्मी तरबियत की है तो आपने की है बच्चों की। मियाँ बीवी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक जैसे हो जाते हैं, तो आपके साथ इतना उन्होंने तशद्दुद किया बच्चों के सामने, यहाँ तक कि अपने पेट की औलाद से भी आपको दूर रखा, क्यों? साइको पता नहीं क्या मसला है, मेरे पे बहुत जुल्म किया। 1.5 साल हो गया मुझे बच्चे की शक्ल नहीं दिखाई, 1.5 साल में माँ ने एक बार अपने बच्चे नहीं देखे। अब अगर मिले हैं एक फर्स्ट टाइम तो उनको भी भगा के ले गए हैं। 1.5 साल बाद पहली दफ़ा मिले? हाँ जी, पहली बार मिले हैं। महीने में 2 दफा मुलाकात की ना, एक दफा आगे हो गई। गवर्नमेंट की तरफ से आपको जो अदालत की तरफ से आपको महीने में 2 दफ़ा मुलाकात का था, लेकिन वो भी आपको नहीं मिला, तो फिर आपने क्यों नहीं बताया? उन पे केस क्यों नहीं किया? किन पे? क्यों नहीं आप पेश क्यों नहीं हुई, जज के सामने क्यों नहीं गई? मैं गई हूँ, मैं कहती रही हूँ कि मेरी बच्ची मुझे दे दे, बच्ची का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, बच्ची को अल्लाह ना करे बच्ची है, कोई ज्यादती हो गई तो फिर कौन जिम्मेदार है? हुकूमत। बच्ची का क्या, बच्ची के साथ कैसा सलूक है? कौन फुफियाँ पालती हैं या खुद पालती हैं? जो माँ पाल सकती है वो कोई नहीं पाल सकती। बच्ची के सर में जुएं हैं, बच्ची इतनी गंदी, 2 साल हो गया बच्ची स्कूल नहीं जा रही, बच्ची को घर में नेट लगवा दिया है, बच्ची को मोबाइल दे दिया है, खुद दुकान पे होते हैं, बच्ची पीछे से पता नहीं क्या करती है क्या नहीं, किसके दर जाती है, बच्ची का मसला है। मेरी बस यही दरख्वास्त है कि मुझे बच्ची दे दे, बच्चे चाहे रख लें, बच्ची मुझे दे दे। बच्चों के बगैर आप रह लेंगे? नहीं, रहा तो नहीं जाता, कौन माँ रहती है? बच्ची को माँ ज़्यादा पाल सकती है, तहफ़्फ़ुज़ दे सकती माँ, खुद तो वो काम पे होते बाप, पीछे बच्ची कभी कहीं है, कभी कहीं है, कभी कहीं है। तो सुलह की तरफ नहीं है? 1.5 साल हो गया, तलाक नहीं हुई लेकिन अलहद की ज़रूर हुई भी है, तो सुलह की तरफ नहीं है? बच्चों के लिए चले, बहुत माँ बाप कुर्बानियाँ दे देते हैं कि चले सुलह की जानिब आ जाए। कहा है, बहुत ज़्यादा कहा है, वो कहते नहीं करनी। वो कहते हैं नहीं करनी, आप लोग कहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, कि बच्चों के लिए कड़वा घूंट भरने को आता है। हाँ जी। अब बच्चा आपका गायब है और आपके मियाँ क्या कहते हैं? ज़ाहिर है आपको कस्टडी तो नहीं दी हुई, कस्टडी उनको, और आपसे मुलाकात थी, अब उनकी क्या प्लानिंग है? अगवा करके वो माने कि हमने अगवा किया है या बच्चे को उठाया है? वो नहीं माने, वो कहते हमारे पास है ही नहीं है, बच्चा उनके पास ही है। बच्चा माशाल्लाह समझदार है, उसे हर गली का, हर रास्ते का पता है, दुकान इधर पास ही है हमारे घर के, इनकी पुप्पो इधर ही है, इनके ताया अबू इधर हमारे एरिया में ही है, बच्चा किसी उधर ही है, बच्चा बाप के पास ही है। बच्चा बाप के पास है और आपको कहा है कि आपसे लेना है, हमारी अमानत ही आपसे लेना। हाँ जी, यही। आप क्या समझती हैं? आपने ज़ाहिर है उनके साथ 12-13 साल वक्त गुजारा, क्या मकसद हो सकता है? तंग करना, जुल्म करना, जो वो शुरू से करते हैं। खुद एक वक्त अब ये था कि 2 माह हो गए थे हमारे घर हंडिया नहीं पकी थी, सुबह 50 का सालन ले आना, कुछ बच्चों ने खा लेना, कुछ बाप ने खा लेना, कुछ मैंने भी खा लेना, दोपहर को खुद दुकान से खा लेनी, शॉप है उनकी, तो बच्चों ने मदरसे में खा लेना। तो रात मैंने कहा, एक दिन कहा, मैंने कहा अब्दुल्ला मैंने भी खानी होती है रोटी, आपको ये नहीं पता आपकी बीवी घर में भूखी है? कहते अचार से खा लिया करो या चीनी से खा लिया करो। आखिरी दफ़ा जब मारा था किस बात पे लड़ाई हुई थी? यही खाने पीने से। और क्या मारा था? मुझे वो थप्पड़ मारे थे और पता नहीं क्या चीज़ मुंह पे मारी थी, मेरे ना नाक से खून नील पड़ गए थे आंखों में, ये वो। फिर मैं मेडिसिन लेके आई थी, कितने दिन मेरे से सर झुकाया नहीं गया, खून निकलता रहा था ना। कि जुल्म की इंतहा है, एक माँ से बच्चे लिए कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ना कोई पुप्पो, ना कोई ताया, ना कोई चाचू, कोई नहीं आया मेरे पास। सब ने मेरे बच्चे खींच लिए मेरे से मेरे बच्चे दूर कर दिए। अगर कानून ने मेरी मदद की तो बाप ने गवाह कर लिया मेरे बेटा। अल्फाज ख़त्म है, अल्फाज आंखों से ज़ाहिर हो रहे हैं। इनकी वालदा भी हैं, उनसे भी पूछते हैं कि क्यों ऐसे दलदल में अपनी बेटी की शादी की है। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी माँ जी जबीन की ज़िंदगी के बारे में? आपने किससे ऐसे दरिंदे से शादी कर दी जिसने उसके कोई शौक कोई चाह ज़िंदगी के चाह ही नहीं पूरे? मुझे ये नहीं पता था कि ये ऐसा, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ना करती। मेरी एक सहेली थी, मैंने उससे पूछा, मैंने बोला ये ऐसा है, कहती कोई बात नहीं, काम अच्छा करता है, बिजली का काम करता है, तुम कर दो, बाद में बच्चे अच्छे हो जाते हैं। मैं उसी के कहने पे कुछ, चलो मुझे अच्छा लगा, मैंने कर दिया। लेकिन जब से किया ना तब से ही मुझे शिकायतें लगाता था, वो ऐसी है वो ऐसी। मेरे वो ये ना दूसरी बहनों से ना डिफरेंट है, ये ना इतना होशियार नहीं है। देखो ना बात ही नहीं हो रही उससे, ये इतनी होशियार नहीं है। तो मैंने कहना अब्दुल्ला ये देखो जबीन तो डंगर है, डहू है। मैं तो इसलिए कहती थी कि आपकी कोई फरमाइश नहीं करती, खाने की करती नहीं, पीने की करती नहीं, ये तो ऐसी ही है। तो उसने भी ऐसे ही कहना आप तो डंगर है, आपके तो माँ बाप ऐसे कहते हैं, माँ कहती है। भाई असल से ना मेरे बेटे जो है ना मेरी इज्जत बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। बाकी ये ना शुरू से ही लड़ाई झगड़े रोज़ इधर उधर। हमारे घर रहना, जो बच्चा 3 महीने मेरे घर हुआ है ना, तो 3 महीने ये रही है ना, तो 3 माह ही मेरे घर। मैं कुछ कह नहीं सकती, मैंने अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार किया। अब पता क्या करता था, अब इल्ज़ाम लगाने शुरू हो गया था, आपने इतने जेब में पैसे निकाले। जितने खर्चा करती थी ना, जो ला के देता था उससे भी 10-20 बचा के ना, जब ज़्यादा हो जाए 10-20 हज़ार इसको दे देना, चलो जगह पे ईंटें लगा लो, चलो नींव भर लो। जेवर कहाँ गया? इसका जेवर वही ना, जेवर बेच के वो जगह ले ली। तो अब पता नहीं किधर है किधर नहीं, सामान सारा कर दिया। बच्चा कहाँ गया? बच्चा क्या है, ये 1.5 साल तो दिया नहीं बच्चा, देखा तक नहीं कैसा है। एक दिन बहन के घर था, तो वो हमारा रास्ता था, उधर इसने देख लिया, गई है, कहती दुआ इधर आओ। अब दुआ अपने बच्चों को बुलाया, तो वो दौड़ के ना बाबा के पास गई कि मामा है, उन्हें क्या मुंतशिर कर दिया वहाँ। मैं मामा। तो उसने ना अंदर भगा दी बेटी अपने घर। बच्चे एहसास कमतरी का शिकार और यहाँ तक मुंतशिर कर दिया कि बच्चे माँ के करीब भी नहीं हैं। माँ का रो रो के बुरा हाल है, अपनी माँ का बच्चों के बगैर रो रो के बुरा हाल है। पैगाम आप तक पहुँचा दिया ऐसे। बस मेरा तो अल्लाह करेगा काम, मेरे खुदा करेगा, अल्लाह की जात करेगी। बेशक अल्लाह सब कुछ करने वाला है। कहते हैं ना परेशान क्यों खड़ा है तेरा रब बहुत बड़ा है। हाजिर होंगे एक नई कहानी में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा नबी मेरी सरकार करेगी, मेरी सरकार करेगी, मेरा खुदा करेगा, बेशक मेरा बेशक इंसाफ वो करेगा। बेशक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। राबिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।